कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग के माध्यम से हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का एक दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण ने बताया कि जीवन को एक दृष्टिकोण से देखने से हम अपने आसपास के घटनाओं को सही समझ सकते हैं और समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। आत्मा का महत्व। भगवान कृष्ण ने आत्मा का महत्व बताया है और यह सिखाया कि हमें आत्मा के माध्यम से भगवान के साथ जुड़कर शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के साथ संवाद। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ भगवद गीता के माध्यम से यह सिखाया कि हमें भगवान के साथ संवाद करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए और जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण भक्ति का महत्व बताया और यह सिखाया कि भक्ति के माध्यम से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था और प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। समर्पण का महत्व। भगवान कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें अपने सभी कार्यों को भगवान के समर्पण में करना चाहिए और उनके इच्छानुसार जीवन जीना चाहिए। आत्मा की शांति। भगवान कृष्ण ने आत्मा की शांति के लिए मेधाविता का मार्ग बताया है और यह सिखाया कि मन को नियंत्रित करके हम आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं।